मिल्की ब्यूटी से हॉट एंड बोल्ड मिल्फी ब्यूटी कैसे बन गई तमन्ना भाटिया? आखिर क्यों साड़ी सूट पहनने वाली लड़की अब ऐसे सीन करने पर मजबूर हो गई है? आज के वीडियो में हम आपको तमन्ना भाटिया की पूरी कहानी बताएंगे। तमन्ना भाटिया की जो लास्ट मूवी मैंने देखी थी वह थी लव स्टोरी 2, जो कि एक शॉर्ट फिल्म थी, नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी एंड आई होप कि आप में से सब लोगों ने देखी होगी। उसमें उनका एक काफी फेमस सीन भी था। लेकिन मेरे कहने का मोटिव ये है कि हाल फिलहाल के टाइम में क्या आपने नोटिस किया है कि जो तमन्ना भाटिया का इंटरनेट पर पर्सोना है, जो उनकी पर्सनैलिटी है, वह थोड़ी सी चेंज हुई है पहले से। यानी कि कोविड आने से पहले के टाइम पर आप तमन्ना भाटिया को देखोगे तो वह एक क्यूट सी, सिंपल सी, स्वीट सी एक्ट्रेस थी। लेकिन अगर आप उनको 2023 या अब देखोगे तो वह काफी ज्यादा बोल्ड और हॉट एक्ट्रेस में गिनी जाती है। विच गुड टाइम के साथ सब कुछ बदलता है, लेकिन यह कुछ ज्यादा ही नहीं बदल गया। और इसका अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं तो तमन्ना भाटिया की आप अब की मीडिया प्रेजेंस देख लेना, अब उनके लुक्स, उनके कपड़े पहनने का तरीका, ये सब देख लेना और फिर 2022 में उनको देख लेना। 2009 में कुछ उनकी ऐसी इमेजेस आया करती थी और अब उनकी कुछ ऐसी इमेजेस, ऐसी फोटोज हमको देखने को मिलती है। इस यूथ डिफरेंस इवन आप उनकी स्क्रिप्ट सिलेक्शन भी देख सकते हो। 2013 में उनकी 2 मूवी और 2 वेब सीरीज रिलीज हुई थी जो कि मैंने देखी है। इसके अलावा भी और भी कुछ आया होगा, आई डोंट नो, जिसमें कि पहली मूवी थी जेलर, जिसमें कि उनका छोटा सा ही रोल था, लेकिन वह कालिया वाले सॉन्ग पर आपको उनका डांस तो याद ही होगा। जिसके बाद उनकी दूसरी मूवी थी लव स्टोरी 2, जो कि नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी, जो कि एक शॉर्ट फिल्म थी जिसमें कि लस्ट था लेकिन स्टोरी नहीं थी। फिर उनकी दूसरी वेब सीरीज रिलीज हुई प्राइम वीडियो पर, जी करदा। उसमें भी हमने उनको एक बोल्ड रोल करते हुए देखा। उसमें भी उन्होंने कई सारे एडल्ट इंटीमेट सीन किए हुए हैं। इसके बाद जो उनकी दूसरी वेब सीरीज रिलीज हुई थी वह थी आखिरी सच, जो कि हॉटस्टार पर रिलीज हुई थी। पूरी डेथ इंसिडेंट पर बेस्ड थी, लेकिन उसमें भी जो उनका इंट्रोडक्शन वाला सीन है उसको अगर आप देखोगे तो देखते ही रह जाओगे। तो आज की वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे कि आखिर क्यों तमन्ना भाटिया ने ये इस तरह के सीन्स किए हैं जबकि वह ऑलरेडी ही फेमस थी। और ये भी नहीं कि चलो स्टोरी सही है तो इस तरह के सीन्स कर लेते हैं। नई लव स्टोरी 2 क्या था, वह बिना राइटिंग की बकचोदी थी और जी करता तो भाई कुछ भी बकचोदी किए जा रहे थे। मैंने इन दोनों को देखा है तो सिर्फ तमन्ना भाटिया की वजह से। आखिरी सच एक अच्छी सीरीज थी, उसमें मैं कहूंगा कि वह करना ठीक था, लेकिन लव स्टोरी और जी करदा में आपने ऐसे सीन्स की है ना, वह सोच भी आपके नाम पर चले हैं, कंटेंट के नाम पर नहीं। तो जहां तक मेरे को पता है कि तमन्ना भाटिया को आप एक साउथ की एक्ट्रेस के नाम से जानते होंगे, लेकिन क्या आपको यह पता है कि तमन्ना भाटिया की जो डेब्यू मूवी थी, जो सबसे पहले उनकी पिक्चर थी, वह एक हिंदी मूवी थी, बॉलीवुड की मूवी थी, जिसका नाम था चांद सा रोशन चेहरा। क्योंकि ऑब्वियसली पिक्चर उतनी अच्छी नहीं थी तो फ्लॉप हो गई थी और यह मूवी रिलीज हुई थी 2005 में। जिसके बाद लगातार तमन्ना भाटिया ने 2006 से लेकर 2012 तक सिर्फ तमिल और तेलुगु इंडस्ट्री में काम किया, सिर्फ वहां की मूवीज की। लेकिन फिर उसके बाद 2013 में तमन्ना भाटिया ने फिर से बॉलीवुड में कमबैक करने की कोशिश की। अजय देवगन के साथ मूवी का नाम था हिम्मत वाला, और जिन्होंने वह मूवी देखी उनको पता ही होगा कि उस मूवी को देखने की हिम्मत कोई नहीं कर सकता। वह पिक्चर एकदम डिजास्टर थी। जिसके बाद वह पिक्चर भी फ्लॉप हो गई तो तमन्ना भाटिया का सेकंड अटेम्प्ट भी फेल हो गया। इसके बाद उन्होंने फिर से एक बार ट्राई किया हम शक्ल्स मूवी के साथ। अब वह भी सबको पता होगा कि वह पिक्चर कैसी थी, उसको डिजास्टर घोषित कर दिया गया। फिर उसके बाद उन्होंने अक्षय कुमार के साथ एंटरटेनमेंट मूवी की, जो कि एवरेज पिक्चर थी और बॉक्स ऑफिस पर भी एवरेज ही थी। लेकिन इसके बाद आती है फिर बाहुबली बिगनिंग और बाहुबली कंक्लूजन। ऑब्वियसली इसके बाद फिर तमन्ना भाटिया फेमस हो गई और जिनको पता नहीं था कि ये कौन है उनको भी पता चल गया कि ये तमन्ना भाटिया है। और फिर इसके बाद उन्होंने 2022 तक किसी भी हिंदी मूवी में काम नहीं किया। तो ये पूरी स्टोरी बताने के पीछे का मोटिव ये है कि तमन्ना भाटिया बॉलीवुड में फ्लॉप रही। उन्होंने बार बार ट्राई किया लेकिन वह बार बार फेल होती गई। इसके बाद उन्होंने सोचा होगा कि मूवी से ना सही OTT से ट्राई करके देखते हैं, क्योंकि फिर 2022 में उनकी 2 मूवीज रिलीज हुई, बबली बाउंसर और प्लान ए प्लान बी, एक हॉटस्टार पर और एक नेटफ्लिक्स पर। जिसमें कि बबली बाउंसर एक ठीक ठाक मूवी थी, प्लान ए प्लान बी भी एक ठीक ठाक ही मूवी थी और उसमें भी उनका एक रितेश देशमुख के साथ वैसे वाला सीन था। मतलब बहुत ज्यादा नहीं था लेकिन था। लेकिन इसके बाद आता है 2023 और 2023 में तमन्ना भाटिया ने कंटेंट कुछ ज्यादा ही बोल्ड सिलेक्ट कर लिए, क्योंकि 2013 में 2 सीरीज और एक मूवी रिलीज हुई थी, जो कि एक शॉर्ट फिल्म थी जिसके बारे में आपको सब कुछ पता होगा। लव स्टोरी 2 नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी। बहुत ज्यादा इसका वाला सीन वायरल भी हुआ था। उसके साथ साथ प्राइम वीडियो पर जी करदा और फिर हॉटस्टार पर आखिरी सच, जिसमें जी करदा सीरीज एक रोमांस कॉमेडी ड्रामा थी, जिसमें एक कॉमेडी तो कहीं थी भी नहीं, बोरिंग ड्रामा था। उसके साथ साथ कुछ एडल्ट सीन्स थे जिसमें कि तमन्ना भाटिया के भी इंक्लूड थे। पहली बार मैंने कोई सीरीज देखी होगी जिसमें कि तमन्ना भाटिया ने इतने सारे एडल्ट सीन्स किए होंगे। अगर आपने ये सीरीज नहीं देखी है तो अच्छी बात है, मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप इसको जाकर देखो। लेकिन अगर तमन्ना भाटिया को देखना है ऐसे अवतार में तो यू शुड चेक आउट। वैसे तो आप देख ही नहीं पाओगे क्योंकि वह देखने लायक है भी नहीं। लेकिन जो दूसरा शो था वह मैं आपको जरूर से रिकमेंड करूंगा, जो कि था आखिरी हॉटस्टार पर, जो कि दिल्ली
के बुराड़ी कांड पर बेस्ड था। लेकिन उस सीरीज में भी जो तमन्ना भाटिया का इंट्रोडक्शन वाला सीन है ना, वह अलग ही लेवल का है और उसी सीन में से मैंने ये थंबनेल वाला फोटो निकाला हुआ है। और इन सब के बाद अगर लव स्टोरी 2 की बात करें तो उस पर मैं क्या ही बात करूं। उसमें कुछ था भी बात करने का, बस यही था कि विजय वर्मा का जो कैरेक्टर था वह एक नंबर का ठरकी था। उसका एक्सीडेंट होता है, वह अपनी एक्स वाइफ से मिलता है जो कि बहुत समय पहले मर चुकी थी। वह उसको देखता है और सोचता है कि यह तो पहले से भी ज्यादा हॉट हो गई है। फिर उसके साथ उसके घर जाता है, उसको नहाते हुए देखता है। इसके आगे फिर जो होता है मैं नहीं बता रहा, भाई आपने देखा होगा तो आपको पता होगा कि फिर क्या होता है। तो वापस से घूम फिरकर अपने क्वेश्चन पर आ जाते हैं कि आखिर क्यों तमन्ना भाटिया ने इससे भी ग्रेट कंटेंट को किया जबकि वह पहले से ही फेमस है और लव स्टोरी 2 के साथ करण जौहर और उसके साथ साथ और भी बड़े बड़े नाम जुड़े हुए थे। लेकिन फिर भी क्या था, वह तो इसका पहला रीजन तो यही हो सकता है जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जैसे कि तमन्ना भाटिया हिंदी मूवीज में फ्लॉप रही है तो शायद उन्होंने सोचा होगा कि चलो OTT से वेब सीरीज ट्राई करते हैं, जिसके चलते हुए उन्होंने जी करदा जैसी और यह लव स्टोरी 2 जैसी सीरीज सेलेक्ट कर ली होगी ताकि उनका नाम बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी बन सके और जो कि यह फॉर्मूला थोड़ा काम भी करे। क्योंकि जब लव स्टोरी 2 आई थी, जी करदा आई थी, तो हाइप तो क्रिएट हुई थी और सिर्फ तमन्ना भाटिया की वजह से, तो ये भी एक बड़ा रीजन हो सकता है। बाकी दूसरे रीजन की बात करें तो आपको ये तो पता ही होगा कि टाइम के साथ चीजें इंप्रूव होती है, माइंडसेट चेंज होते हैं, चीजें बदल जाती हैं और एक्टर्स को तो टाइम और ट्रेंड के हिसाब से ही चलना होता है। जैसे कि आप देख ही रहे होंगे कि OTT का कुछ समय से काफी नाम हुआ है और उसके अंदर हमको काफी अडल्ट सीन्स, न्यूडिटी भी देखने को मिली है। तो हो सकता है कि ऐसे ट्रेंड के चलते हुए ही शायद तमन्ना ने भी सोचा होगा कि चलो लेफ्ट राइट, या फिर ये हो सकता है कि तमन्ना भाटिया खुद से ही कुछ अलग, नया और यूनिक ट्राई करना चाहती हो और जिसके चलते हुए उन्होंने ये सब कर लिया। तो ये जो भी मेरे को लगता था वह मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है। इसके अलावा अगर और कुछ भी हो तो कमेंट में जरूर बता देना। लेकिन क्या आपने ये नोटिस किया है कि तमन्ना भाटिया की लाइफ में एक और बड़ा चेंज आया है कि उनकी विजय वर्मा से शादी हो गई एंड रियली गुड। बाकी तो इन सब के अलावा आप लाइक करके जरूर बताना कि वीडियो कैसी लगी और चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। बाकी मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।